ऑन कर दो कहाँ से, ऑन कर दो कहाँ से, ऑन हो जाता है यहाँ से। इसी में आवाज आता है तो दबे हुए नहीं ना है। नहीं। हाँ, आवाज़ जा रहा है, आवाज़ जा रहा है ना लास्ट तक? चलिए ठीक। कल हम लोग पढ़ रहे थे, जो लोग नहीं आए थे कल, पहले तो वो सुन लें। हड़बड़ाइएगा मत, समझ में आएगा, एकदम क्लियर आएगा, लेकिन थोड़ा देर वेट कीजिएगा तब। और दूसरी बात कि जो हम बता रहे हैं, पहले भी बोले थे पिछले क्लास में कि इसका आगे कंसेप्ट का इतना ज़बरदस्त रोल है कि क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आएगा आपको, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना, तो वहाँ पे 5-10 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग कल पढ़ रहे थे मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन। आवाज़ मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। मिक्सचर जो है, कल बताए थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मिला दीजिएगा, दो वस्तु को मिला दीजिएगा, तो वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे चावल और दाल, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। दूध और पानी, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर को मिला देंगे तो वो कंपाउंड मिक्सचर बनता है। किसी भी दो चीज़ को मिला देते हैं हम लोग, तो वो मिक्सचर हो जाएगा, और मिक्सचर को मिलाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड मिक्सचर। लेकिन अभी हम लोग वर्क करेंगे इस पे, एलिगेशन पे। एलिगेशन, जैसे क्वेश्चन जब सामने आता है तो पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो एलिगेशन जो है, इसको हम 5 मेथड से आपको सिखाएंगे कि कैसे, जब पता चल जाए कि कैसे पता, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो पहले तो ये पता करना है कि इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन जब सामने आएगा तो सबसे पहले पता करना ये है कि इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो 5 मेथड जो बता रहे हैं, उस 5 मेथड में किससे फास्ट बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है जो 5 बता रहे हैं, पहला वाला से फास्ट नहीं बने, दूसरा से बने, दूसरा से नहीं बने, 5वां से बन जाए। तो एकदम ध्यान से सुनिए। एलिगेशन का कल मतलब बताए थे वेटेड एवरेज, भारित्व माध्य। एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज, भारित्व माध्य, और इसको हम लोग डिनोट किए थे स्मॉल a कैपिटल W। ठीक है, एलिगेशन का मतलब है बराबर है ये वेटेड एवरेज। और एवरेज हम लोग अच्छी तरह से परिचित है। एवरेज जैसे हम लोग सभी क्लास का एवरेज निकाला जाए तो सभी बच्चों का एज को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। वेटेड एवरेज के लिए कल एक हम फार्मूला बताए थे आपको। वेटेड एवरेज के लिए AW इजिकल टू N1 A1, एक ही बात है, एक ही बात है, आगे या पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये वेटेड एवरेज है। ये क्या है? वेटेड एवरेज, जिसमें से हम बोल रहे हैं कि एलिगेशन जो है 5 मेथड से जो बनता है उसमें पहला मेथड यही है। ये फर्स्ट मेथड है। इसको समझिएगा फिर से, कैसे ये फार्मूला लिख रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं हम। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, और ये एक सेकंड ग्रुप हो गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर कुछ सोचना नहीं है। 2 ग्रुप है, पहले ग्रुप में 4 लड़का है और इस चारों लड़का का एवरेज दे रखा है 20।
ठीक है। दूसरा ग्रुप है, इसमें 6 लड़का है और इसका एवरेज दे रखा है 30। अब अपने मन से 3 ग्रुप में मत कर लीजिएगा, हम 2 ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं अभी। 2 ग्रुप है, पहले ग्रुप में 4 लड़का है और इसका एवरेज है 20। दूसरे ग्रुप में 6 लड़का है और इसका एवरेज है 30। तो यहाँ पे पहले ग्रुप का ये जो 4 है ये N1 है हम लोग का। पहले ग्रुप का जो संख्या है वो N1 है और ये हम लोग का A1 है, एवरेज है, ठीक है। ये N2 है दूसरे ग्रुप का और ये हम लोग का A2 है। हाँ जी, पीछे चले जाइए, पीछे जगह नहीं है, पीछे चले जाइए लास्ट बेंच पे। हाँ बैठ जाइए, आगे अब बैठ जाइए, आपको कम दिखता है तो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये अभी हम लिख के समझा रहे हैं आपको, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ये कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, हम लोग सीधे तुरंत समझ में आना है कि A1 कौन है, A2 कौन है, N1 कौन है और N2 कौन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो मेथड था वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे AW N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। आवाज़ आ रहा है, आवाज़ मत कीजिए, एकदम सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से एकदम सुनिएगा। ये पहला मेथड है जो हम बोल रहे हैं कि एलिगेशन लगाना है 5 मेथड में, ये पहला मेथड है। अब इसको हम लोग डेराइव्ड किए थे, क्या किए थे, फॉर्मूला को डेराइव किए थे, क्रॉस किए थे, याद है, इसके नीचे 1 लिख दिए थे, लिखे थे, फिर इसको इससे क्रॉस किए थे, फिर इसको इससे क्रॉस किए थे। तो क्रॉस करने के बाद हम लोग का आया था N1 बाई N2 इजिकल टू, आप ये कर लीजिएगा, ये पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ अभी भी देख लीजिएगा, A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW माइनस A1। N1 है तो यहाँ A2 होगा, यहाँ N2 है तो A1 होगा। ये हम लोग का दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड का नाम है एलिगेशन इक्वेशन, इसका नाम है एलिगेशन इक्वेशन। देखिए हम पूरा बोल रहे हैं ना, ये याद हो जाएगा, लिखना नहीं है किसी को, मत लिखिए, एकदम याद हो जाएगा। हम बार बार इसको बोलेंगे, अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे पांचों। पहला मेथड है वेटेड एवरेज, ये सबको समझ में आ गया है। A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस, तो देखिए उसी से डेराइव करके ये भी आया है सब एक ही चीज़ घुमा फिरा के, और इसका नाम दे दिया एलिगेशन इक्वेशन मेथड। ये दूसरा मेथड हो गया, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड का नाम है क्रॉस मेथड। पहला मेथड का नाम है वेटेड एवरेज, दूसरा मेथड का नाम है एलिगेशन इक्वेशन, और तीसरा मेथड का नाम है क्रॉस मेथड, या कभी कभी इसी को क्रीस क्रॉस मेथड भी नाम देता है। क्रीस क्रॉस मेथड दोनों सेम है। क्रीस क्रॉस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों का 2 ग्रुप होता था ना, एक यहाँ पे ग्रुप होता था, एक यहाँ पे ग्रुप होता था। ये N1 होता था तो इसका एवरेज होता था A1,
जैसा कि अभी बताया और कल भी बताए थे। और ये होता था N2 और ये होता था A2। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 4 लड़के का एवरेज कितना है 20 है और 6 लड़के का एवरेज यहाँ पे 30 है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाला बात जो बोल रहे हैं अभी इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ये मेथड का नाम है क्रॉस मेथड या क्रीस क्रॉस मेथड। अब इसमें A1 N1 A2 N2 जो है इस पे वर्क करना है। क्या है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ ना, इसमें तो N1 और N2 तो बोलेगा नहीं, ये तो अपने से डिसाइड करना है ना। एकदम ध्यान से सुनिए, जैसे हम यहाँ पे ये हटा दिए ये वाला पार्ट, अब बोले कि इसमें N1 कौन है तो आप बोलेंगे ये है, N2 कौन है तो 6 है, A1 कौन है 20 है, A2 कौन है। लेकिन अब जो बोल रहे हैं लाइन उस पर सुनिएगा, वर्क कीजिएगा। जिसका एवरेज, एवरेज पे वर्क करेंगे, जिसका एवरेज बड़ा होगा, क्या बोल रहे हैं, 2 गो ग्रुप रहेगा, जिस ग्रुप का एवरेज बड़ा होगा उसको हम लोग A2 बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पार्ट पहले बोल दे और ये पार्ट क्वेश्चन में क्या कर दे, बाद में बोल दे। लेकिन जिस ग्रुप का एवरेज, संख्या नहीं, जिस ग्रुप का एवरेज ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलेंगे A2, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा N2। अब ये हो जाएगा क्या A1 और ये हो जाएगा N1 होगा। जैसे हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, जैसे हम बोले कि 7 लड़का है, इसका एवरेज है 40, ये 40 है। हम बोले 30 लड़का है और इसका एवरेज है 20, तो अब यहाँ पे A1 कौन है, हम क्या बोले कि आपको वर्क करना है एवरेज पे। ये देखिए एवरेज है ना, जो एवरेज ज़्यादा होगा वो A2 होगा, यानी कि ये मेरा A2 है तो ये तुरंत हो जाएगा N2, N2, ये A2 तो ये N2, A2 N2। अब ये हो जाएगा A1 N1। ये क्लियर हुआ। क्रीस क्रॉस मेथड में सबसे पहले पता करना है कि एवरेज कौन बड़ा है, जो एवरेज बड़ा होगा वो होगा A2। ये दिमाग में सेट करना है, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, फिर निगेटिव साइन आने लगेगा, और आया भी होगा आप जब एलिगेशन पढ़े होंगे तो। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ये हो गया हम लोग का A1, ये हो गया A2 और यहाँ पे लिख दिए AW। इस तीनों से परिचित है हम लोग। ये पहले ग्रुप का एवरेज है, ये दूसरे ग्रुप का एवरेज है और ये कंबाइंड एवरेज है, कंबाइंड वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस ग्रुप की संख्या कितनी है N1, इस ग्रुप की संख्या कितनी है N2। हम लोग तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, पहला था वेटेड एवरेज, दूसरा एलिगेशन इक्वेशन और तीसरा क्रॉस मेथड जिसको क्रीस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। क्रीस क्रॉस मेथड में सबसे पहले ये पता करना है कि A1 कौन होगा और A2 कौन होगा। तो जो एवरेज बड़ा होगा वो मेरा A2 होगा, या ऐसे बोलिए कि जो एवरेज छोटा होगा वो मेरा A1 होगा। तो अब इसमें हम जैसे ऐसे लिख दिए ना A1 A2 AW, तो अब ये श्योर हो गया कि ये जो है एवरेज ये बड़ा है। दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A1 लेस देन AW लेस देन A2। इसका मतलब कि सबसे बड़ा है A2, उसके बाद होगा AW और उसके बाद होगा A1, यानी कि सबसे छोटा A1 है, सबसे बड़ा A2 है। याद रखिएगा A1 A2 का पहचान कर लीजिएगा ना।
जो एवरेज छोटा होगा वो मेरा A1 होगा, और A1 को यहीं पे लिखना है, छोटा वाला को, और बड़ा वाला एवरेज को यहाँ पर लिखना है। और वेटेड है नहीं, हम जो बता रहे हैं उस प्रोसेस में ये काम आएगा आपको, ठीक है। अब आइए, अब क्या करना है क्रिस क्रॉस में, A2 सबसे बड़ा ये ना है, सबसे बड़ा इस तीनों में कौन था, यही था ना। तो यहाँ पे लिखना है A2 माइनस का AW, ठीक है। सबसे बड़ा ये था A2, इसमें से AW को माइनस कर दिए, और यहाँ पे हो गया AW, इसमें से इसको गलती से इसमें से इसको माइनस किया तो फिर निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का A1, ये एक रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो किसका आएगा, N1 रेशियो N2 का। N1 N2 क्या है, तो पहले ग्रुप की संख्या है और ये दूसरे ग्रुप की N2 संख्या है। अब इसको हम लोग आर्यन रेशियो के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग लिख देंगे क्या, N1 इक्वल्स टू, और इसके नीचे लिख देंगे N2। ये हम लोग का क्रिस क्रॉस मेथड हो गया, जिसको हम लोग आर्यन रेशियो भी बोलते हैं, आर्यन रेशियो, ठीक है। पहला पढ़े वेटेड एवरेज, फार्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा, चल रहा है ना, A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई, एलिगेशन इक्वेशन में था N1 बाई N2। इसका क्या फायदा होगा हम बताएंगे, N1 बाई N2 जो लिख रहे हैं एलिगेशन इक्वेशन, N1 बाई N2 इक्वल्स टू A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW माइनस। अब क्रॉस मेथड में भी ये हमको याद हो गया, A2, यही तो अभी भी किए हैं, थोड़ा देर पहले भी एलिगेशन इक्वेशन में भी तो यही किए हैं, A2 माइनस AW बाई N1, ये इसका था, और इधर से AW जो होगा सब इक्वल भी तो हो सकता है A1 और A2 का, है, AW जो है इक्वल भी तो हो सकता है A1 और A2 के। AW, हाँ अब बताएंगे, एक स्टेप और है, बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है तीनों। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए तो जरा, लिखवा देते हैं, है क्वेश्चन मेरे पास तो हम पहले लिखवा देते हैं, नहीं भी लिखिए कोई इशू नहीं, हम बोल देते हैं, क्वेश्चन बहुत है हम लोगों के पास। लिखिए, लिखिए तो, इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। लिखिए, द एवरेज वेट ऑफ क्लास, द एवरेज, कोई इशू नहीं है, जो नहीं भी लिख रहे हैं चुपचाप सुनिए उसको, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। द एवरेज वेट ऑफ क्लास, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, the average weight of class of 200 student is 60 kg, 60. The average weight of class of 200 students is 60 kg and a class of 100 students is 30 kg, is 30 kg, is 30 kg. Find the 30 kg. Find the average weight of, find the average weight of both the combined class, both the combined class. पहला ऑप्शन,
फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द कंबाइंड क्लास। पहला ऑप्शन लिखिएगा 50, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 35 और चौथा ऑप्शन 45। 50, 25, 35, 45। 50, 25, 35, 45। कोई बात नहीं, इसको बनाना नहीं है, आंसर आपको बताने से नहीं ना काम चलेगा, हम बता रहे हैं। देखिए कोई इशू नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको आंसर बताने से, आंसर निकाल के लेके चले आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोगों को बहुत फास्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन देखे और 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम नंबर जो यहाँ पर लिखे हुए थे, जो लोग भी इसका आंसर किए ज़रा सुनिएगा। कितना स्टूडेंट था? 200 स्टूडेंट था, इसका एवरेज था 60। ये पहला ग्रुप था हम लोग का, और दूसरा जो ग्रुप था उसमें 100 स्टूडेंट है और एवरेज कितना है? 30। ये ना था, ये पहला ग्रुप था और ये दूसरा ग्रुप था। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको ऑन माइंड हम लोग को बनाना है, और ये ट्रेनिंग लेंगे तभी होगा। अब जैसे एक लड़का क्या करता है, वेटेड एवरेज वाला फार्मूला लगा दिया, ये उसको दिख गया कि ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये अगर क्रिस क्रॉस मेथड जा रहे हैं तब तो ध्यान इस पे रखना होगा। अगर क्रिस क्रॉस पे नहीं जा रहे हैं, वेटेड एवरेज जा रहे हैं, तब देखने की आवश्यकता नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको A2 बोल देते हैं, इसको दूसरा ग्रुप बोल देते हैं, इसको पहला ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा A2। A2 क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें जो बड़ा एवरेज होता है उसको A2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का N2। अब ऑटोमेटिक ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा N1। अब वेटेड एवरेज का एक लड़का को फार्मूला याद है, तो वो रख देगा A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और काट कूट के वो 50 लेके आया ना, 50 वो यहाँ वैल्यू रख के इंटू कर लिया, 50 आ गया। कैसे? A1 N1 यानी कि 30 गुना 100 3000, और फिर 200 गुना 60 12000, 12000 3000 15000, और 200 और 100 300, 15000 में 300 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा ना। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यहीं पे है, जैसे ही ये चेंज करता है हम लोग का हवा टाइट हो जाएगा। ये कर देता है 221, ये कर देता है 61, ये 221 121 और यहाँ कर देता है 31। अब जरा करके देखिएगा। तो अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ फंस गए। और हाँ बोलिए। 100 ज़्यादा है सर, तो उसको वैसे करेंगे। ठीक है, अगर कंसेप्ट नहीं है तो परेशानी तो आएगा, अगर इस मेथड से जो बनाएगा आएगा कि नहीं। अब 221 गुना 61 कीजिए, देखिए टाइम कितना लगता है। फिर 121 गुना 31 कीजिए, ये भी देखिए टाइम कितना लगता है। फिर जोड़िए, फिर डिवाइड कीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कंसेप्ट पे अच्छी तरह वर्क करेंगे। ठीक है, अभी पूरा हम बना के दिखा रहे हैं सब मेथड, 5 मेथड यहाँ पे दिखाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये याद हो गया कि नहीं? ये नंबर याद नहीं हो गया? 200 60 100 30। ठीक है, नहीं याद है तो नोट भी करवा दिए हैं आपको क्वेश्चन। अब आइए पहला मेथड हम लोग देखते हैं। पहला मेथड था हम लोग का वेटेड एवरेज, फर्स्ट वाला वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था AW N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। देखिए बोर मत होइएगा कि यहाँ पे तो अभी हमको आगे ये अब आगे बढ़ जाते नहीं, एकदम आराम से इसमें भी कुछ सीखेंगे। सब नंबर लाइन पे भी बताएंगे, रुक जाइए, वेट कीजिए, नंबर लाइन पे भी सिखाएंगे आप।
तो यहाँ पर हम लोग का N1 कितना था 100, N1 कितना था 100, तो यहाँ पे 100 रख दिए। और A1 कितना था 30, फिर ये N2 था 200 और ये था 60 और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 100 प्लस 200। अच्छा ये ठीक है, एक लड़का इसको लिख के कर रहा है, हमको नहीं आता है, कोई कंसेप्ट नहीं पता है, और एक लड़का ये पूरा लिखता है, और एक लड़का अपने मन में 3000 लिख दिया और 12000 लिख दिया, तो एक स्टेप तो बचा लिया, 5 सेकंड तो सेव किया होगा। एक और लड़का है वो ये 3000 ही जो 12000 लिखा वो 3000 12000 डायरेक्ट लिख देगा 15000 और नीचे लिख देगा डायरेक्ट। एक और भी लड़का होगा स्टैंडर्ड की कुछ भी वो नहीं लिखेगा, 15000 बाई 300, तो 2 जीरो उधर से 2 जीरो नीचे से, ये होगा ना 15000 बाई 300। तो ये 2 जीरो आपके माइंड से हटा देना था और ये 3 से काटेंगे तो कितना 50, तो एवरेज कितना आ गया 50। ये पहला मेथड है इसका। अब आते हैं हम लोग एलिगेशन इक्वेशन से। दूसरा जो मेथड था क्या एलिगेशन इक्वेशन, उससे बनाते हैं। एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ये अभी एकदम नंबर हम सिंपल लिए हैं, नंबर आएगा टेढ़ा। अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, 400-500 हम आपको बताए थे क्वेश्चन। देखिए एलिगेशन इक्वेशन में दूसरा जो मेथड था हम लोग का एलिगेशन इक्वेशन, उसमें था N1 बाई N2 था कि नहीं, और ये था A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW A1। अब देखिए इसी में से कोई लड़का बैठा हुआ है ना, वो सोच रहा है कि अरे छोड़ो ना अभी याद नहीं हो रहा, घर पे जाके याद कर लेंगे। समझिए वो कितना वर्क कर रहा है। नहीं अभी उसको लग रहा है ना कि अरे नहीं याद हो रहा है, घर पे जाके याद करो, क्योंकि ध्यान से देख नहीं रहा है, तो याद हो गया था उसको भी। अब घर पे जाके डबल वर्क कर रहा है, किया कि नहीं, एक बार यहाँ किया एक बार फिर घर पे किया तो डबल वर्क किया, तो ये तो गधा वाला काम हो गया। नहीं कि यहाँ भी किया फिर घर पे फिर एक बार और एग्जाम के समय आएगा तो करेगा वर्क। तो यहीं पे कंसंट्रेट रहिए, जब पढ़ाया जाए 1 घंटा तो एकदम पूरा कंसंट्रेशन मोड में रहिए कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे आते हैं N1। अब ध्यान दीजिएगा N1 था 100, N1 हम लोग का था 100 और A1 था हम लोग का 30, N2 था हम लोग का 200 और A2 था 60 था ना। अब देखिए N1 बाई N2, तो N1 है हम लोग का 100 बटा 200, तो यहाँ पे लिखेगा 100 बाई का 200। फिर इधर लिखेगा A2 60 ना A2 60 माइनस AW नहीं पता है डिवाइडेड बाई AW माइनस 30। और मेरे पास 4 ऑप्शन भी था 50 30 35 और 45, यही था ना। ये क्या था 25 था, चलिए 25, हाँ ठीक है 25 है। अब समझिएगा कि वेटेड एवरेज यहाँ बेस्ट था कि एलिगेशन इक्वेशन बेस्ट था। अगर 2 सेकंड भी आप बचाए तो बचा लिए, आप आगे चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब एक लड़का जो है ना, ये जैसे ही N1 बाई N2 लिख रहा था ना, N1 बाई N2, तो इसको लिखना चाहिए था 1 बाई, और उसको लिखना नहीं चाहिए था, अपने माइंड में रखना चाहिए कि ऊपर का नीचे वाला डबल है। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 100 होगा तो 200 होगा, यहाँ 2000 होगा तो नीचे 4000 होगा। यानी कि ऊपर वाला का नीचे वाला डबल है। ये कंसेप्ट उसके माइंड में आना चाहिए। ये जैसे ही यहाँ पे ये देखेगा तो वहाँ से वो बोल देगा कि डबल हो रहा है। अब इधर भी वैसा ही कंडीशन होना चाहिए, तो अब वो ऑप्शन में डालेगा। ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन यहाँ पे डाल देगा वो।
तो यहाँ 50 रखेगा, AW ही ना निकालना है हम लोग को, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 50 रखेगा तो 20, तो देखिए डबल आ गया कि नहीं, यानी कि ये मेरा क्या हो गया। अब एक लड़का कहता है कि ना उसको पूरा बनाइए, तो अब क्रॉस करना है, तो फिर तो टाइम तो लेगा ना। समझ में आ रहा है बात। एक हम लोग देख लिए कि वेटेड एवरेज से कैसे निकलेगा, और एक देख लिए हम लोग कि एलिगेशन इक्वेशन से कैसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड आता, तीसरा मेथड था क्रॉस मेथड, था ना, तीसरा क्रिस क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रॉस मेथड में हम बार बार बोलते आ रहे हैं अभी कि आपको ध्यान रखना है कि A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको राइट हैंड साइड में लिखना है, और जो छोटा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लोग का दो ग्रुप था, एक था 100 वाला, तो 100 वाला को हम लोग बोले थे N1 ना, और A1 कितना था 30, और N2 था हम लोग का 200, और A2 था 60। हम 60 को देखकर ही इसको A2 बोले थे, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड में हम लोग यहाँ लिखते थे A1, लिख देते हैं A1 A2 AW, ये ना लिखते थे, और इसमें से इसको माइनस करते थे, तो A2 माइनस का AW, और डिवाइडेड बाई इसकी संख्या लिखते थे N1 लिखते थे, और यहाँ AW माइनस A1, इसमें से इसको माइनस, क्योंकि ये बड़ा होता है, डिवाइडेड बाई N2। अब इसमें पुट कर देंगे। A2 हम लोग का कितना है 60, A2 कितना है 60, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा 60 माइनस AW डिवाइडेड बाई N1 100, और इधर हो जाएगा AW माइनस A1, तो A1 कितना है 30, और डिवाइडेड बाई 200, हाँ N2 ना, तो 200। फिर से वही आ गया, लेकिन आपको देखना है कि कौन मेरा इस तीनों में बेस्ट था, कि वेटेड एवरेज बढ़िया लग रहा था, कि एलिगेशन इक्वेशन बढ़िया लग रहा था, कि क्रिस क्रॉस मेथड बढ़िया लग रहा था। और ये जब वर्क कीजिएगा ना तो पकड़ाने लगता है। ऐसे हम आपको पांचों से बनाने नहीं देंगे, दो मेथड कारगर है, क्वेश्चन पे देखेंगे आंसर कर देंगे। 98% बोल सकते हैं, 2% की गारंटी नहीं है, 2% के लिए पांचों जानना पड़ेगा। अब आते हैं, अब एक लड़का जैसे ही ये उसको फार्मूला पता था ये, तो यहाँ पे वो फिर डबल का गेम कर लेगा, नहीं कर लेगा कि नीचे एक का ये डबल हो रहा है ना RN रेशियो में, तो ई भी डबल होगा। तो अब ऑप्शन था हम लोग के पास, ऑप्शन पुट कर देते, तो पहला ऑप्शन ही क्या था 50, तो 60 माइनस 50 10, अब 50 माइनस 30 20, तो देखिए डबल हो गया। समझ में आ रहा है। A2 था 60 ना, और N2 था 200, A1 था 30, और N1 था 100। अभी आप अपने कॉपी पे इस तीनों मेथड को अभी नोट डाउन कीजिए, हाँ अभी लिखिए और सॉल्व कीजिए अपने से, तब दो मेथड और बाकी है उसको बताते हैं। क्या बता रहे हैं हम, ये तो हम आंसर थोड़ी ना सिखा रहे हैं आपको, तो आपको तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना। आंसर जब सिखाना रहता, आंसर जब सिखाना रहता है तो क्वेश्चन ले आके दे देते हैं, हम क्वेश्चन ले आए हैं, अच्छा बताएं, तो आंसर हम लाना रहता है तो सीधे आंसर लेकर चले जाते हैं। अच्छा कुलदीप,
अच्छा, कुलदीप के बारे में बता देना। कांग्रेचुलेसन फॉर मैरिज। है कुलदीप जी गंगा नहा लिए हैं, शादीशुदा हो गए, ठीक ना, विवाह संपन्न हो गया। और ये अपना गंगा में नहाए हैं, ठीक ना, है ना। लेकिन आप कुलदीप एक चीज़ गलती किए हैं, शादी करने के बाद मिठाई लेके आना चाहिए था कम से कम। हाँ जी, ये गलती किए हैं, ऐसे नहीं जाया जाता है कहीं भी। अब जाइएगा वहाँ, महसूस हो रहा है ना। इस पे मत बैठिए, इस पे मत बैठिए, इस पे मत बैठिए, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। वहाँ भी जाइएगा तो लेके जाइएगा, है तो ले गए थे तो देखिए वहाँ याद था ले जाने का, कम से कम उनको तो ध्यान दीजिए। चलिए चलिए सुनिए आप ध्यान से। उम्मीद करते हैं कि तीनों आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है। अब आगे देखिए, लास्ट होते एकदम समझ में आएगा और डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। चौथा जो मेथड है, फोर्थ वाला, ये है नंबर लाइन मेथड। पहला था, सुनिए ध्यान से, पहला था वेटेड एवरेज, दूसरा था एलिगेशन इक्वेशन, और थर्ड था क्रिस क्रॉस मेथड, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, नंबर लाइन मेथड। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब जैसे अभी बताए थे ना कि 221, 121, 61, 31 इस टाइप का नंबर दे देगा तो यही सबसे बेस्ट आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं, जैसे ये नंबर लाइन बना, एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर उधर थोड़ा सा भी किए तो समझ में ये नहीं आएगा। नंबर लाइन 9th में खूब बढ़िया से पढ़े होंगे कि एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव, राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव, ऐसा पढ़े हैं ना। तो ये एक मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, या तराजू वाला भी बोल सकते हैं, वो भी नंबर ही लाइन है। नहीं, इसमें एक डंडी लगा हुआ रहता है ऊपर, एक इधर रहता है ना, तो वही इस नंबर लाइन पे ध्यान से सुनिए। इधर यहाँ पे एक लड़का 30 kg वाला बैठा दिए, एक लड़का बैठाए हुए हैं 30 kg वाला, और इस कॉर्नर पे एक लड़का को बैठाए हुए हैं 60 kg वाला, ठीक है। इधर बैठाए हैं 30 kg वाला और इधर बैठाए हैं, आपकी मर्जी, इसको इधर भी बैठा लीजिए, इधर भी बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एवरेज तो चाहे तो तुरंत हम लोग बता देंगे, बस एक एक है तो नहीं, एवरेज बता देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका एवरेज आ जाएगा 45, ठीक है। अब अक्षय हम क्या कर रहे हैं कि इस पर एक और लड़का 30 kg वाला बैठा देते हैं, तो अब ये आपको पकड़ना है कंसेप्ट से, कल बताए थे ये सारी कहानी कि इसका एवरेज इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर वेट बढ़ रहा है तो एवरेज किधर शिफ्ट होगा। एक और बैठा दिए, ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि, एक मिनट रुकिएगा, ये 30 का और 60 का एवरेज कितना आया था 45। देखिए थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर किए ना तो सीधे बाउंस मार जाएगा, और सारा क्वेश्चन इसी पे हम लोग को करना है, और इसको पकड़ नहीं पाएगा तो पूरा क्लास आपको फिर टेंशन ही टेंशन रहेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो कल किए थे फिर से एक बार रिपीट कर रहे। 30 और 60 का एवरेज निकाले तो ये तो आ गया 45। अब एक और लड़का को इस पर बैठा दिए तो एवरेज किधर शिफ्ट होगा, इधर 45 से और कम हो जाएगा। हम दिखाते हैं कैसे कम होगा, दिखाते हैं।
3 है ना, 30, 30 और 60, तो तीनों को जोड़िए, 40, 60 और 60 है 120 है। और संख्या कितना है 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आएगा ना। अब इस पर एक और लड़का 30 वाला बैठा देते हैं, तो अब जो एवरेज है 40 से कम होगा कि 40 से ज़्यादा होगा, दोनों के भी। ये कल बताए थे, जो लड़का नहीं आता है वो और कम करेगा इसको। देखिए कैसे हो रहा है, चारों का एवरेज निकालते हैं, 60, 30, 30, 30, तो ये 90 और 60 150 और डिवाइडेड बाई संख्या कितना हो गया 4, 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं, ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा तो उस समय ये वर्क करेंगे हम लोग। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 37.5 आएगा। गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? नहीं सही है, सही तो लिखे उधर ही मूव करेगा सर। हैं? ये सही है। अच्छा हाँ, उधर मूव करते तब करता। ये हो गया 75, 37.5। हाँ ठीक है, तो कम वेट वाला डाल रहे हैं, तो ये और इधर भाग क्या रहा है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 37.5। एक और लड़का रखेंगे तो और कम होगा ना, ये और इधर शिफ्ट होगा। जैसे जैसे इस पे वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये 30 kg वाला लड़का है कितना 100 गो है, 100 गो था ना, N1 कितना था इसका 100 था, तो इस पे 100 लड़का को बैठा सकते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे होगा वो कम होता है इधर। ये हम कंसेप्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। जैसे ये मेरा नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन हो गया, इस पे 30 kg वाला बैठाए हुए हैं और इस पे 60 kg वाला, तो एवरेज निकाल के आए तो 45 आया। अब क्या किए कि इधर एक लड़का को बैठा दिया और एक इधर और 60 वाला लाकर बैठा दिया, तब एवरेज जो है 45 से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। देख लेते हैं, 60 60 120 और 30 150/3 50 होगा ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी कि एवरेज इधर शिफ्ट कर जाएगा होगा। एक और लड़का को बैठा देते हैं तो 60 का, तो ये हो जाएगा 180 और 30 210, और 210 में अब संख्या कितना हो गया 3 उधर 1 इधर 4 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 52.5। तो देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? आगे आइए। अब क्या है कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे एक 30 kg वाला बैठा दिए और एक यहाँ पे 60 kg वाला बैठा दिए, तो इसका एवरेज आया था 45, आया था 45। अब देखिए इधर ये एवरेज जो 45 आया, तो यहाँ देखिए तो ये कितने का डिफरेंस यहाँ दे रहा है, माइनस का 15 दे रहा है ना, और इधर भी देखिए वही होगा प्लस का 15, बस इतना ही का अंतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस दोनों का एवरेज जो होगा, इस दोनों का एवरेज इसका मिडिल वैल्यू होगा। तो अब क्या करना है, इसका एवरेज निकालने के लिए सिंपल 2 गो रहेगा, तो आपको इस दोनों का डिफरेंस निकालना है कि ये डिफरेंस है कितने का, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 60 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 30, और 30 का आधा, तो इसमें 15 बढ़ा दीजिए और इसमें 15 या घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? नंबर लाइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक इधर 30 का एक इधर 30 का, एवरेज निकालना है तो इसका डिफरेंस निकालना है कि इसके बीच का डिफरेंस हो कितना रहा है 30 और उसका आधा, तो इधर से आप 15 बढ़ा दीजिए या उधर से 15 घटा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अगला स्टेप देखिए।
वो भी ले लेंगे, रुक जाइए, ले लेंगे अमित, रुक जाइए, थोड़ा सा समझ लेने दीजिए, तो दिक्कत आ जाएगा फिर। बहुत सारा एग्जाम्पल है क्योंकि एक पे क्लियर हो जा रहा है। यहाँ लिए 30 और यहाँ लिया 60, तो इसका एवरेज आ रहा था हम लोग का 35। अगर एक लड़का इधर बैठा दे तो एवरेज इधर शिफ्ट होगा, अगर इधर बैठा दे तो एवरेज इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर एक 30 केजी का इस पे भी बैठा देते हैं और एक 60 केजी का इस पे बैठा देते हैं तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आएगा नहीं ना आएगा। जो तराजू होता है 2 केजी इधर भी रख दीजिए, 2 केजी इधर, तो कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। 3 रख दे तो कोई फर्क नहीं, 45 ही एवरेज रहेगा। 4 रख दे तो 45 ही आएगा। 10 रख दे तो और 100 रख दे तो 45 आएगा। लेकिन अगर चेंजिंग आता है तब तो चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। लास्ट अब चल रहे हैं हम लोग 60 30 वाला कौन था 100 गो था और 60 वाला कौन था 200। ठीक है, इसका एवरेज कहीं होगा, हमें नहीं पता, होगा ना। अब क्या है कि 30 केजी वाला कौ गो इस पे बॉक्स रखा हुआ है 100 गो, समझिएगा, कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। और इस पे 60 केजी वाला 200 रखा हुआ बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 100 गो था स्टूडेंट और यहाँ पे था, इतना तो क्लियर है कि इसका ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यानी कि इधर 1 गो होगा तो उधर 2 गो होगा, इधर 2 गो होगा तो उधर 4 गो होगा। तो अब क्या कीजिएगा, इसका पहले रेशियो ले लीजिएगा। तो 1 रेशियो आ गया 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये 1:2 में बटेगा। 1 और इधर कितना है 2। तो ये बीच का जो पार्ट है, इसका जो डिफरेंस है 30 और 60 के बीच में जो गैपिंग है, वो 1 और 2 के रेशियो में बटेगा। लेकिन इसमें क्रिस क्रॉस होता है, उल्टा चलता है। तो ये हम लोग का क्या था, N1 था ना, और ये था हम लोग का N2। कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम लोगों को क्रॉस मेथड वाले में ये ध्यान रखना है कि A1 कौन है और A2 कौन है। बाकी में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम N1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं N2। क्लियर है? अच्छा, ये ब्लू वाला का डिफरेंस है कितना, 30 60 माइनस का 30। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से यहाँ का 30, ये 30 ही आएगा ना। ये डिफरेंस आ गया 30। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनाना है नंबर लाइन पे। अभी हो सकता है ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे 2-2 सेकंड में आप आंसर बोलिएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक इधर 30 केजी वाला, एक इधर 60 केजी वाला। अब इस 30 केजी वाला पर 100 बॉक्स रखा हुआ है और 60 केजी वाला पे 200 बॉक्स रखा हुआ है। तो पहले यहाँ जो नंबर है उस दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लिए। तो आ गया कितना, 1:2, यानी कि n की वैल्यू जो है 1 है और N2 की वैल्यू 2 है। और इसका एवरेज कहीं होगा इधर मिडिल में। तो एक्चुअली में ये क्रिस क्रॉस मेथड होता है। तो N1 आ जाएगा इधर, यानी कि N1 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, ये वाला, ये N1 है। और N2 जो है इधर आ जाएगा, क्रिस क्रॉस में उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा N2। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये N1 जो है ये हाफ पार्ट के उधर चला जाएगा और N2 जो है हाफ पार्ट के इधर आ जाएगा। अच्छा, इसका गैपिंग कितना है 30 है, यानी कि N2 मेरा 2 था तो N1 कितना है, देखिए N1 1 था और N2 कितना था। तो ये बोल नहीं सकते हैं कि ये 20 होगा तो ये 10 होगा, और दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 30। तो इधर वाला पार्ट 20 होगा तो इधर वाला पार्ट 10 होगा।
अब देखिए ये 20 आ गया ना, तो इसमें 20 बढ़ा दीजिएगा 30 में तो 50 आ जाएगा, या 60 में 10 कम कर दीजिएगा 50 आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया 50। अभी एक बार फिर से देखिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद है प्रोसेस, लेकिन ये हो सकता है जल्दी आपको पल्ले ना पड़े, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे ना तो आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस बार सिर्फ बोलेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। 30 है, 60 है, ये 200 था और ये 100 था। ये आपको पता है N1 है और ये N2। ये सारा बात हम लोग के माइंड में चलता रहेगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 30। ये तो फास्ट कर लेंगे ना, ये तो बहुत फास्ट कर लेंगे 30। अब इसका रेशियो कितना 1 और इसका रेशियो, लेकिन ये 2 इधर वाला पार्ट आ जाएगा और N1 इधर चला जाएगा और बीच में कहीं इसका एवरेज होगा। तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1 और दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 30। तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट, तो इधर 20 और इधर 10, 30 हो जाएगा। तो 30 में 20 बढ़ जाइए 50, या 60 में 10 कम आ जाइए, नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो सर ऑप्शन देख के मार सकते हैं, जैसे 100 इधर जनसंख्या इधर 200 था, तो हमको अभी जैसे इधर से इधर बढ़ेगा। अच्छे बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना वो भी हम अभी बताएंगे, लेकिन हम एक आपको जरिया बता रहे हैं। कभी जब ट्विस्ट होगा तो इसमें आपको जाना है, ये मत सोचिए कि उससे हम आंसर जल्दी निकाल रहे हैं। 4 मेथड हम लोग पढ़े ना। पहला है वेटेड एवरेज, एलिगेशन इक्वेशन, क्रॉस मेथड और नंबर लाइन मेथड। 4 हम लोग क्लियर कर लिए। एक जैसे और छोटा सा एक ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक लिए थे हम लोग क्वेश्चन ना, इस पे 20 ले लेते हैं। ये 4 है स्टूडेंट, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं 30 और इधर मान लीजिए 6 स्टूडेंट। अब इसको हम अभी जितना बनाया चारों से बना देंगे, इसको हम अभी चारों से बना देंगे, लेकिन हमको नंबर लाइन वाला से इसको देखना है। तो पहले तो हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना है। कितना का डिफरेंस आ रहा है 10 का। अच्छा, इसका रेशियो कितना आएगा 2 और 3 और इसका एवरेज कहीं होगा इधर। तो ये 3 वाला पार्ट इधर आएगा और ये 2 वाला पार्ट इधर जाएगा। और ये दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर हो कितना रहे, तो डबल कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो देखिए दोनों मिलकर 10 हो गया। तो 20 में 6 बढ़ जाइए तो एवरेज हो जाएगा 26, या 30 में 4 कम आ जाइए। समझ में आ रहा है? एक और बड़ा ले रहे हैं, देखिए इस नंबर लाइन वाला को समझिएगा। जैसे यहाँ एवरेज दिया हुआ है, मान लीजिए कि थोड़ा टेढ़ा ले रहे हैं इस पर, ठीक है। अप्रॉक्स में जाएंगे हम लोग। जैसे ये ले लेते हैं हम लोग कितना 22 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 28, ठीक है। और यहाँ पे बोल देते हैं कि 121 स्टूडेंट, ठीक है। 7, कितना डिफरेंस हो रहा है 6 का ना, हाँ ठीक है। और इसका संख्या दे देते हैं 242। समझिए, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्त का ये रूल है, किसी क्वेश्चन को 2-5 सेकंड में ये बना सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा ऐसा कि अरे ये तो हौच-पच हो रहा है, लेकिन पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अगर इसको वेटेड एवरेज से बनाते हैं, वेटेड एवरेज से, तो इसमें इससे गुना कीजिए, फिर इसमें इससे गुना कीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कीजिए, बहुत टाइम ले ले। अब एक एलिगेशन इक्वेशन था N1/N2, A2 - AW
AW/-A1 उस पर रखिए, उसमें भी थोड़ा टाइम लेगा। फिर हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड था तो उसमें भी रखना पड़ेगा ना, तब तो आएगा। और चौथा था हम लोग का नंबर लाइन मेथड, उससे देखिए कितना फास्ट बन रहा है। अब एक लड़का को ये तुरंत दिखेगा उसको कि ये इसका रेशियो जो है दुगना है, ये 2 है तो ये, और इसका उसको डिफरेंस दिखेगा 6, इसका एवरेज कहीं इधर मिडिल में होगा तो 2 वाला पार्ट इधर होगा और 1 वाला पार्ट मिलना चाहिए 6 आई, मिल कितना रहा है तो 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका डबल करेंगे तो 4 आई, इसका डबल करेंगे तो ये मन में कर लेंगे। अब इस 22 में 4 बढ़ा लीजिए 26, या 28 में 2 कम कर लीजिए। समझ में आ रहा है? एक और मेथड है, ठीक है, कल बताएंगे, उस पर और सारी क्वेश्चन करेंगे और हम लोग मंडे से रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा 1 मिनट रुक जाइए हैं, और वीडियो को घर पे जाके एक बार देखिए, क्योंकि ये थ्योरी है, क्वेश्चन तो है नहीं।